उन्होंने कहा था ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। और को 4 भागों में विभक्त किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। और एक अछूत भी था उसमें। मैं आपसे पूछा क्यों डरते हैं? आप जनताओं को हर वक्त दोहन करने का काम करते हैं। उसको बहला फुसला करके अपर बीजेपी को जो वोट दिया करते थे, इसीलिए आपको डर लगता है। यदि अच्छा काम करेंगे, गांधी जी को क्यों नहीं गोली कोई मार दिया? लेकिन आप 500 करोड़ रुपया जो है जाति जनगणना पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जो 1400 करोड़ रुपया लेकर के भारत को कर्ज में डुबा दिए हैं, 6,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी को भगा दिए हैं, तो वो सही बात है? जो सही काम करेगा उसका अनुसपोर्ट करेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। ये भी बोल दिया कि हमारा एम्स जो है दरभंगा में बन गया था, वो एक नंबर के झूठा और लुच्चा प्रधानमंत्री है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जब शाम के 5 बज रहे हैं और अभी उपस्थित पटना के एनआईटी घाट पे, और आज हम बातचीत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के बारे में। हालांकि आप सभी लोग हम बता देना चाहते हैं कि बिहार के एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने महज 15 से 20 साल में 8 बार शपथ लिए। लेकिन हम बिहार के आम जनता लोग से बातचीत करेंगे, उस बातचीत को तो हमें जानेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और अब तक क्या कुछ किए हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। अच्छा प्रीतम जी, हालांकि आप सब इनसे मिल चुके हैं, फिर भी मिलवा रहे हैं। अच्छा, आप हमें बताइए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है, ये कार्यकाल अब तक का कैसा रहा है, क्या कुछ किए हैं अब तक? देखिए, नीतीश जी का जो कार्यकाल, जो पहली उनका जो पंचवर्षीय योजना का कार्य कर रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें कि वह युवाओं को रोजगार देने का काम किया था और जो पूर्व से जो भी काम बचे हुए थे किए। लेकिन कि जब फिर उनको दोबारा बहुमत मिल गया तो वो तो तब तो सत्ता का सुख भोग करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि दबे कुचले, जब प्रचार होती है तो उसमें प्रचार में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि गरीबों के लिए, गरीबों का नेता, गरीबों के लिए, दबे कुचले आदमी के लिए, मलिन के लिए आपका नेता। लेकिन जस्ट उसका तो उल्टा परिणाम मिलता है। कोई कहते थे कि हम पहला कैबिनेट में मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला दस्तखत से 10 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार। कोई कहते थे कि हम 20 लाख रोजगार। तो नीतीश जी वो 20 लाख रोजगार नहीं, ये 20 साल सत्ता को कैसे बचावे। जबकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की घोषणा हुई तो उन्होंने क्या काम किया? बीजेपी से नाता को तोड़ लिया। अच्छा, तोड़ने की बात में करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये बताइए कि आप 5 साल जो बता रहे थे कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन 5 साल जो कार्यकाल अच्छा क्या क्या चीज किए थे जिस चीज को लेकर के आप कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल 5 साल अच्छा रहा, आप हमें बताइए। जैसे देखिए कि जो टूटी फूटी सड़कें थी उसकी मरम्मत हुई, विद्यालय विहीन गांवों में विद्यालय खुलवाने का काम किया। लेकिन कोई तो चरवाहा विद्यालय खोलते थे और कोई उसमें चरवाहा टीचर को भेजते थे। अच्छा, यही तो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई के शासनकाल में यही तो सबसे बड़ी प्रमुखता के साथ देखने को मिला है। अच्छा, और क्या मिलेगा? तो अभी उनका स्थिति क्या कुछ चल रहा है, आप हमें थोड़ा बताइए। हाँ, उनका स्थिति यही चल रहा है कि जितने भी नवयुवक हैं उनको रोजगार और नौकरी के नाम पर चुनावी भेंट चढ़ाया जाता है। जिस तरह की सावन भादो के समय में अजगैबीनाथ से यानी सुल्तानगंज से लोग जल भर करके महा भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं, उसी तरह इन नवयुवकों को केवल लॉलीपॉप दे करके वह भेंट चुनाव का माला पहनाने के लिए जाते हैं कि चुनाव का समय आया, अब नवयुवकों से हम वोट कैसे ठग करके लें। कभी कहता है कि हम उस पार वाले से बात नहीं करना चाहूंगा। अब किनको इंडिकेट कर रहा है वो आप समझिए, क्योंकि आप भी उनसे इंटरव्यू में पूछिएगा उस पार वाले किसको। कभी कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। उन्होंने मिट्टी में भी मिला, बीजेपी के भी साथ गया। अच्छा। उस पार वाले से नहीं मिलेंगे, कहते थे कि कुशासन, कोई कहते थे सुशासन। कुशासन और सुशासन जब दोनों मिल गए तभी तो दुशासन राज्य हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब सुशासन और कुशासन मिला तो दुशासन राज हो गया।
बीपीएससी जैसे कि मान लिया रोजगार की आप बात करने के लिए चले कि 19 में इन्होंने एसटीटी लिया, बिहार के बच्चे 4 साल 5 साल तक तड़पे। आज इस कैबिनेट में हम करेंगे, इस कैबिनेट में लाएंगे, अगले कैबिनेट में लाएंगे। और शिक्षा मंत्री जी गोल गोल बात घुमाना जानते हैं। अभी जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं ये क्या बोले, मेरा साइन हो गया है, पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। वो नहीं आए, फिर आता है एकाएक कि बीपीएससी एग्जाम लेगी। बीपीएससी टीआरई 01 का, टीआरई 1 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 2 की घोषणा हो गई, वो 1 में क्या बात हो गया, कट ऑफ रख दिया था। इतने कट ऑफ से आप कम नंबर लाएंगे तो फेल माने जाएंगे। फिर कहा कि भाई 2 महीना में तो तैयारी नहीं हुई, ये कट ऑफ क्या है। तो कहा कि ऐसी मंशा है, सरकार बहाली करने के लिए नहीं है। अतुल प्रसाद जी भी बोले, वो लेटर भी निकला शिक्षा विभाग से कि 75% सीट को हम भरेंगे। क्यों भाई, जब कट ऑफ के नीचे जाते हैं तो 100 क्यों नहीं भरा जाए। जब आप बीपीएससी टीआरई 2 लेते हैं उसके लिए स्टेट का आयोजन करवाए तो फिर जो है आप क्यों नहीं पहले पूर्ण कर लीजिएगा। पहले आप इस बहाली को पूर्ण कर लेते, यदि इसमें 75 ही करना था तो 25 जो सीट होता उसमें मर्ज करते, तब न उसको नोटिफिकेशन कहा जाता है। इनके कार्यकाल में ये होता है कि पहले बच्चा पैदा कर लो, किसी लड़की के गर्भ में बच्चा को डाल दो, तब उसके मांग में सिंदूर भरना। नीतीश जी के कार्यकाल का यही बात है, अब इससे अधिक नहीं हम बोल पाए। अच्छा, आप हमें ज्यादातर आप शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में क्या कुछ शिक्षा की स्थिति है? शिक्षा की स्थिति एक ही है कि जिस तरह की जो उनके साथ में अभी सत्ता को चला रहे हैं मिल करके, उनका नाम है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम है आपका ये लालू प्रसाद यादव की बात? नहीं, बीच में जो जीतन राम मांझी जी, उन्होंने कहा था ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। स्कूल कॉलेज तो चमका दिए, उसमें ना तो इंस्ट्रूमेंटेशन दिए हैं और नहीं तो शिक्षक दिए हैं। कौन पढ़ाएंगे। कभी कहते हैं हम गेस्ट टीचर को बहाल करेंगे। अरे गेस्ट टीचर, जबकि बीपीएससी टीआरई एग्जाम दे दिए लोग, उसमें जो भी है, अब मान लिया जाए कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी की जब आप एग्जाम लेते हैं बीपीएससी प्रशासनिक विभाग का, ऊपर से क्या करते हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर जाते हैं। उसी तरह इसमें भी आना चाहिए, तो नहीं, वो नहीं, इसमें कट ऑफ। तो हम कहते हैं यदि 75% सीट्स भरने से यदि शिक्षा विभाग की काम हो जाए तो क्या जरूरी है कि पूरे देश में जितने भी राज्य में है सब में मुख्यमंत्री होने का। एक स्टेट के मुख्यमंत्री 4 स्टेट को क्यों नहीं चला सकते हैं। मुखिया क्यों नहीं मुख्यमंत्री का प्रभार लेकर के चला सकते हैं। 75 यदि गेस्ट टीचर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी वाले यदि उसके पास में मास्टर डिग्री है वो +2 को पढ़ा सकते हैं, तो मुखिया क्यों नहीं मुख्यमंत्री को चला सकते हैं पोस्ट को। आपका जो है एक सीट खाली होता है तो 6 महीने में इलेक्शन होता है। यदि एक शिक्षा विभाग या कोई हॉस्पिटल का जब डॉक्टर रिटायर कर जाते हैं या मर जाते हैं तो उसको 6 महीना में क्यों नहीं भर्ती होती है। यदि 6 महीना में एक कोई मर गया, त्याग पत्र दे दिया, तो 6 महीना में इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन टीचर क्यों नहीं 6 महीना में पूर्ति होती है, जो कि हम लोगों को चुनावी भेंट नवयुवकों को चढ़ाया जाता है। मैं ये नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, 74 में क्यों आंदोलन आपने किया था, आपने लिया जवाब, क्यों नहीं लिया आपने जवाब। छोड़िए, हम एक और बात पे मतलब बातचीत करना चाहते हैं। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, हाँ। जिसका बजट लगभग 500 करोड़ रुपया था, हाँ। लेकिन आप तो शिक्षा व्यवस्था बता रहे हैं कि एकदम ध्वस्त है, हाँ। तो इस पे खर्चा करना चाहिए, जातीय जनगणना पे खर्च। देखिए, जातीय जनगणना एक तरह से एक दृष्टिकोण से अच्छा है, मैं इसका स्वागत करूंगा, चूंकि जो स्वागत कर रहे हैं। हाँ। आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, फिर भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसका बजट पता है आपको कितना है? 500 करोड़ रुपया है, लेकिन आप 500 करोड़ रुपया शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। इस बजट का हम इसलिए स्वागत करने योग्य बात है कि लोग को जो है शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा किन लोगों को मिलना चाहिए, कौन देंगे। अब मान लिया जाए जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो है बेच दिए, कंपनी के हाथ में रेल को दे दिए या कंपनी के हाथ में और कोई अदर चीज को सौंप दिए। कंपनी जॉब ही लोग रोजगार तो कंपनी जॉब में ही करेंगे, तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो। जबकि जो उच्च जाति के लोग हैं या उच्च वर्गीय लोग हैं
वो पूरे देश का 15% का आंकड़ा आया है। बिहार का 15% कुछ वर्गीय लोग हैं, उसको ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण मिल गया और उधर 50% वो सीट और 10% 60% पर 15% वाले जॉब करेंगे तो अदर कहाँ जाएंगे 85%। तो इसीलिए तो यह जाति जनगणना हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों को रोजगार मिलेगा, उस हिसाब से हम लोगों को स्कूल मिलना चाहिए, कॉलेज मिलना चाहिए। आज मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ, गांव का अध्ययन कर रहा हूँ, जितने भी हाई स्कूल हैं या जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं सभी वह पूंजीपतियों की गोद में खेलते थे और आज भी वही ऑफिस कार्यालय पूंजीपति के गोद में खेल रहा है। तो वह सांप्रदायिकवाद की ताकतों को छीनने के लिए ये जाति जनगणना और साथ में आर्थिक गणना भी हुआ है, ये अच्छा है। अच्छा भैया आप हमें बताइए, नाम क्या भैया आपका? प्रिंस भारद्वाज। अच्छा प्रेस भारद्वाज जी, आप हमें बताइए बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है ये मतलब हुआ है, सही हुआ है या गलत? मतलब बिल्कुल सही है। ये जातिगत जनगणना जो है हमारे बिहार में जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं जो दावा करते थे बीजेपी के लोग कि बिहार में जो है हमारा इतना ज़्यादा जनसंख्या है और लोगों को बाला फुसला करके जो वोट ज़्यादा कलेक्टेड करते थे, अब जो है निम्न वर्ग के लोग प्राचीन काल से में जो चलते आ रहा है, जो वर्ग को 4 भागों में विभक्त किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक, और एक अछूत भी था, उसमें 5 वर्गों में विभक्त किया गया था। तो अब जो है ये जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं बिल्कुल साबित होते दिख जा रहा है। इसलिए साबित होते दिख रहा है क्योंकि जो है यहाँ पर जो वोट का जो कलेक्शन है, जो हमारा समाज, जो पिछला समाज जो था, जो मतलब उसको बहला फुसला करके अपर बीजेपी को जो वोट दिया करते थे, अब जो है वो नहीं होने वाला। अच्छा आप तो बता रहे हैं कि जातीय जनगणना होना सही है, लेकिन इसका बजट पता है कितना? 500 करोड़ रुपया है। लेकिन आप 500 करोड़ रुपया जो है ना जातीय जनगणना पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर खर्च नहीं कर रहे हैं। आप जो 1400 करोड़ रुपया लेकर के भारत को कर्ज में डुबा दिए हैं, 16,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी को भगा दिए हैं, तो वो सही बात है? कहाँ से सही बात है आप बताइए? वो हो गया। उसके बाद शिक्षा पर जो है इतना ज्यादा जो है खर्चा कर, यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को जो है आप बहला फुसला करके बोलते हैं कि इतना रुपया आप, हमारे माइनॉरिटी के लोगों को, SC ST के लोगों को इतना ज्यादा जो है स्कॉलरशिप को जो है बीजेपी सरकार ने बंद किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बंद किया, वो हमारा पैसा कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं तो घोटाला है। मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन का जवाब, आपने कहा कितने करोड़ खर्च किया है? 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया खर्च किए। मैं ये बात को मैं बहुत अच्छे ढंग से कहता हूं कि 500 करोड़ रुपये खजाने से नीतीश जी अपने खजाने से खर्च किए नहीं, तो ये तो बिहार मतलब बिहार का अपने खजाना नहीं, बिहार सरकार का, यानी घर का जो मालिक होता है बाप होता है, लेकिन शेयर सबका होता है, तो वो अपने खजाना से किए। आप कह रहे हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में पैसे को लगाना चाहिए, तो मैं ये चीज आप मोदी जी से पूछे थे कि बिहार में आप किस में कितना पैसा को खर्च करने के लिए दिया है? ये आपने टारगेट लिया, कहता था स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, शासन, प्रशासन सबको दुरुस्त रखेंगे। तो खुद अपनी सुरक्षा यदि उनके पास में है तो क्यों बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं? वह मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको तो सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्यों वो अपना साथ में बॉडीगार्ड को 6 को या सुनिए ना, और गाड़ी लेकर के 5 को चलते हैं। आप जब चलते हैं तो पूरे जिला क्या पूरे बिहार में यदि आ जाए कि मोदी जी आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले हैं, तो पूरे जितने भी पूरे बिहार के SP हैं तुरंत कॉन्फ्रेंस हो जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। और सबका जान नहीं है, आपका जान है, क्यों डरते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों डरते हैं? आप जनताओं को हर वक्त दोहन करने का काम करते हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। यदि अच्छा काम करेंगे, गांधी जी को क्यों नहीं गोली कोई मार दिया? अंग्रेजी क्यों नहीं गोली मारा? क्यों? वो देशवासी के लिए लड़ते थे। उसको 2 हाथ का कह रहे हैं, हम कितने बार बोले, कफन पहनकर चलते थे क्योंकि देशवासी के लिए 2 हाथ ही जुड़ता था। लेकिन आप बहरूपा क्यों बनते हैं? मोदी जी आप जाते हैं आर्मी में भाषण देने के लिए, आर्मी जवान के कैंप में, तो उसका वर्दी धारण कर लेते हैं। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का वर्दी धारण कर लेते हैं। बिहार में बिहार का वर्दी धारण कर लेते हैं। आपके पास में कितनी वर्दियां हैं? लेकिन आज एक किसान दबे कुचले आदमी को धूप में जो गेहूं काटने के लिए जाते हैं, उसके सर पर टोपी है कि नहीं है, पैर में जूता है कि नहीं है, धान रोपने के लिए जाते हैं, मवेशी को चलाते हैं, तो कीटाणु से बचने के लिए उसके पैर में जूते हैं कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन, हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य दर का क्या कुछ स्थिति है? किसके? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं?
किसका? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जो सही काम करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। यही तो हमारे संविधान बिहार के लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, भारत देश ऐसे गरीब देशों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी है। और उसके साथ साथ जो मोदी जी कहते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। जय जवान जय किसान, जो कि वो दोनों हाथ फैलाते थे, किसानों की ओर भी और जवानों की ओर भी। और एक ने जय, सुनिए, एक ने जय विज्ञान जोड़ा और ये अनुसंधान जोड़े। तो हमको ये न बताइए पटना साइंस कॉलेज और एनआईटी में कि कौन से नए इंस्ट्रूमेंटेशन को ला करके दिए हैं अनुसंधान के लिए, कितने अनुसंधान केंद्र को बिहार में खोले हैं, हमको आप बताइए ना। आप बीजेपी का आदमी हैं, आप मोदी जी से नहीं पूछना, डर लगती है? बीजेपी का आदमी नहीं है भाई साहब, हम बीजेपी का आदमी नहीं है हम। अच्छा एक बताइए, पत्रकारिता कीजिए। सुनो बता रहे, एक सेकंड, स्वास्थ्य दर का क्या कुछ स्थिति है बिहार में? स्वास्थ्य के लिए तो बिहार में तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप जहाँ भी जाएंगे नीतीश स्वास्थ्य कुमार व्यवस्था अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा है। कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं आप कहेंगे, जहाँ पर दरभंगा, हम लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं, आप दरभंगा में जा करके देख लीजिए। अभी एम्स का जो है फिलहाल जो है निर्माण होते जा रहा है, दिख रहा है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने ये भी बोल दिया कि हमारा एम्स जो है दरभंगा में बन गया था। वो एक नंबर के झूठा और लुच्चा प्रधानमंत्री है इस भारत देश का। चलिए, करप्शन को लेकर क्या कुछ क्या लास्ट क्वेश्चन नहीं है बस, करप्शन के लिए क्या इनके कार्यकाल में कैसा रहा करप्शन? मतलब ठीक ठाक? मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। करप्शन तो आप जो भी सरकार आएगी उसमें तो करप्शन तो नहीं हटने का नाम ले रहा है। जहाँ भी आप ब्लॉक स्तर पे देख लीजिए, चाहे जहाँ भी आप हटने की नाम की बात कर रहे हैं, लेकिन यही देखा जाए यूपी की बात की जाए भाई साहब, तो यूपी यहाँ से ज्यादा जनसंख्या यूपी में, लेकिन वहाँ करप्शन दर देख लीजिए, यहाँ करप्शन दर देख लीजिए। नहीं, करप्शन तो आपको उत्तर प्रदेश में भी है। जहाँ की बात जो है पूरे भारत देश में है, करप्शन पूरे भारत देश में है। ठीक है, आप सब जगह है आपको करप्शन।